चलिए आज मैं सीबीएसई क्लास नाइन्थ की ज्योमेट्री पार्ट पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने कम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो अगला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, अच्छे से देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैंने पहले लिख के रखा है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी क्या है, इसे ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। अदरवाइज़ क्या होता है, इसे रब करने में दैट मीन्स पोछा मारने में टाइम लगता है। आप लोग खुद समझदार हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, अगला टॉपिक जो पिछला टॉपिक है, मैं कम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था मैं। तो मैं एक्सप्लेन करने के बाद कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी से सारा सॉल्व कर दूँ। RS अग्रवाल से सारा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप लोग, मैं अब कोशिश करूंगा कुछ दिनों के बाद लाइव आने के लिए। तो देखिए अब क्या है, इसमें हमें पढ़ना है एडजेसेंट एंगल पढ़ना है, लीनियर पेयर पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सेम साइड ऑफ द लाइन में बहुत सारा एंगल फॉर्म करेगा तो उसका सम 180 डिग्री होता है। एंगल एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे बहुत सारा एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो सारे एंगल का सम 360 होगा। वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स आर क्या होता है, इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर इसको प्रूव करना होता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन कहाँ पे दिखेगा, एक्सरसाइज बनाने में। और जब तक कंसेप्ट नहीं होगा एक्सरसाइज बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, फार्मूला से तो है नहीं, कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्चुअल है। तो चलिए ठीक है, हम अब आगे बढ़ाते हुए इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, एडजेसेंट एंगल होता क्या है। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। दो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब क्या होना चाहिए, वर्टेक्स सेम होना चाहिए। ठीक है, और एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और कॉमन आर्म के दो अपोजिट साइड, आइदर साइड। मतलब ये कॉमन आर्म है, देखिए ध्यान से, ये कॉमन आर्म है। ऐसे मान लीजिए यही है, ये मान लीजिए ये दोनों हैं। ठीक है, ये, और मान लीजिए इसको पलट ऐसे चलिए। ठीक है, तो अब देखिए, ये सपोज कर लिए ये क्या है, कॉमन आर्म है। तो इसके अपोजिट आइदर साइड, ये और ये आइदर साइड, ये ध्यान से देखिए, ये वाली और ये वाली, ये और ये, वो दोनों क्या हो जाएगा, नॉन कॉमन आर्म होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, तब ये कहलाएगा, दैट मीन्स हाँ ये, ठीक है, और ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो एडजेसेंट एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट। किसी भी दो एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ़ दे हैव द कॉमन आर्म, यदि उसमें कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और कॉमन आर्म के ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, इस कॉमन आर्म के ये दोनों साइड, आइदर ये साइड और ये साइड नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसमें, लीनियर पेयर। तो एडजेसेंट एंगल से ही लीनियर पेयर बनेगा। एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर। तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कहलाएगा। कोई भी दो, ये दोनों, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल क्या कहलाएगा, कोई भी दो, ये दोनों एंगल, कोई भी दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। सॉरी, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कहलाएगा। कब कहलाएगा लीनियर पेयर, जब नॉन कॉमन आर्म क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म क्या होना चाहिए, ये नॉन कॉमन आर्म ऑफ अपोजिट रे। मतलब नॉन कॉमन आर्म क्या होगा, अपोजिट, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, तो ये दो एडजेसेंट एंगल है, इसी से क्या बनेगा, लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल कब होगा, ये होना चाहिए कॉमन, ये होना चाहिए कॉमन, और इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड, मतलब आइदर साइड, इधर या इधर क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म। और यही एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कहलाएगा। कब कहलाएगा लीनियर पेयर, तो टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स क्या होगा, या तो ये साइड होगा या तो ये साइड होगा, यही कहता है ये। तो देखिए, ये जो फिगर है, ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है,
तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये है नन कॉमन आर्म और ये क्या है, और ये क्या है, NCR, नन कॉमन आर्म, सॉरी नन कॉमन आर्म, ए कर देते हैं इसे, नन कॉमन आर्म, चलिए लिख दिए नन कॉमन आर्म। अपोजिट साइड देखिए ध्यान से, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट साइड, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कहलाया, एडजेसेंट एंगल ही बनाएगा लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल ही फॉर्म करेगा लीनियर पेयर, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, नन कॉमन आर्म क्या होना चाहिए, दो अलग अलग, एक इधर होगा और एक इधर होगा, दो अलग अलग रेज पे, ठीक है, ये दो अलग अलग रेज पे है और ये यहाँ पर ऐसे, तो ये अलग है, ये अलग है, दो अलग अलग रे पे है, मतलब ये AOC और BOC क्या हो गया, तो AOC और BOC क्या कहलाया, क्या बनाया, लीनियर पेयर बनाया। लीनियर पेयर किससे बनेगा, एडजेसेंट एंगल से ही लीनियर पेयर बनता है। अब चलिए मान लीजिए लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, कैसे होता है, मान लीजिए ध्यान से देखिए, यही है और इस पे एक रे लाके यहाँ पे खड़ा कर दे, ठीक है, इस पे एक रे लाके खड़ा कर दे, तो इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्या एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180, ये दोनों एंगल का सम 180। अब सपोज कर लीजिए ये 60 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हमको पता चल, ये एक कोई भी रे है, स्टैंड्स करता है किसी भी लाइन में, ये रे है यहाँ पे ऐसे स्टैंड किया है इस लाइन पे, तो क्या बनेगा, दोनों एंगल जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होगा, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या कहलाएगा, ये और ये दोनों क्या होगा, तो दोनों हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब अगला और कुछ प्रॉपर्टी है, तो चलिए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी और क्या है, ध्यान से देखिएगा, और अगला प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब मान लीजिए ये है, ठीक है, अब इस पे एक एंगल और कर दिए, एक एंगल और, मतलब सारे एंगल का सम, मतलब आइदर ये और ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल फॉर्म्ड, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द, क्या, सेम साइड, मतलब एक ही साइड में, सेम साइड ऑफ ए गिवन पॉइंट ऑफ ए लाइन। एक लाइन है मान लीजिए, इसके सेम साइड में बहुत सारा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो उस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब सारे एंगल को प्लस करके कितना आना चाहिए, 180। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, कुछ एंगल को यहाँ पे मिटा दें और इसको एक रिलेशन बना देते हैं, मान लीजिए यही है, चलिए, तो ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब ये तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, है ना, ये A B C और D, तो A प्लस B प्लस C प्लस D कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री, जैसा कि हमें पता है ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये A है और B है, अभी हम लोग क्या रिलेशन बनाए, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, क्यों बोले, लीनियर पेयर, ये लाइन है, इस लाइन पे यदि कोई रे, देखिए इस रे है, यहाँ पे लाइन स्टैंड कर गया है, एक रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन को खड़ा किए हैं, तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 180। क्यों हो गया, क्योंकि ये बन गया सम ऑफ लीनियर पेयर, ये इंपॉर्टेंट सम ऑफ लीनियर पेयर। तो क्या होता है लीनियर पेयर का सम, 180 डिग्री, तो सम हो गया लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बन गया, सपोज ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक लाइन और खड़ा कर दिए है, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये
सी, तीनों एंगल मिलकर कितना बन जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, ठीक है। यदि मान लीजिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अब ये ए और बी, चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे करके यहाँ पे एक और लाइन खींच दिए। पहले क्या किए थे, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले क्या किए थे, सपोज कर लीजिए मान लीजिए एक रे ऐसे है ना ये, तो ये दोनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अब यहाँ से क्या किए, मान लीजिए कोई एक रे और है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या था, ये ए ओ बी, अभी फ़िलहाल था ए, सपोज कर लिए ये ओ ले लेते हैं, ए ओ बी प्लस बी ओ सी, कितना था ये 180 डिग्री। ए ओ बी ओ सी है ना, ये ए ओ बी ओ सी कितना था 180, लीनियर पेयर का सम, ठीक है। तो अब हम क्या किए, चलिए यहाँ पे एक एंगल और एक एंगल बना दिए। तो अब क्या हो गया, ए ओ बी ब्रेक कर गया किस में, दो पार्ट में। चलिए यहाँ पे डी कर दिए, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए ओ डी, यही दो पार्ट बन गया। ए ओ डी मतलब ए ओ बी दो पार्ट में बन गया, क्या बना, ए ओ डी और बन गया डी ओ बी या बी ओ डी, प्लस ये तो ऑलरेडी हमारा बी ओ सी है, तो हो गया बी ओ सी। चलिए इसको मिटा दिए। अब ये कितने के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि किसी भी लाइन पे कोई रे स्टैंड करता है, मान लीजिए कोई रे को खड़ा कर दिए हैं, तो उस दोनों का एंगल का सम कितना होगा 180। यही तो लीनियर पेयर कहलाया। और वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर पेयर का हर जगह एप्लीकेशन होगा, हर जगह एप्लीकेशन होता है लीनियर पेयर का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो चलिए जल्दी से देख ले वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। VBI क्या है, चलिए VOA, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली और वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वन क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। कैसे, ABCD दो लाइन है, तो क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक AB है और एक CD, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, O पॉइंट पे, ठीक है। AB एंड CD, ठीक है। तो क्या है, सम क्या होता है, सम ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वन क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। कैसे, ABCD दो लाइन है, तो क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक AB है और एक CD, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, O पॉइंट पे, ठीक है। AB एंड CD, ठीक है। तो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल में, ध्यान से देखिएगा, टू एंगल्स आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो दो एंगल को हम लोग वर्टिकली अपोजिट, दो एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। टू एंगल्स आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, कब, जब यहाँ दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट पर, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट पे। मतलब हमें करना क्या था, देखिए ध्यान से, एंगल AOC मतलब ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा,
इक्वल टू BOD, ये बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। दूसरा क्या है, AOD किसके इक्वल हो जाएगा, BOC। ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए मैं यहीं दिखा देता हूँ प्रूफ करके। और दूसरा रिलेशन क्या है, एंगल एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे बहुत सारा एंगल फॉर्म करता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे बहुत सारा एंगल फॉर्म करेगा तो वो कितने डिग्री का होगा, वो भी होगा 360 डिग्री किसी एक पॉइंट पे। और ये सारे को प्रूफ करना है, तो ठीक है, सारे को प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले देख लिए, एंगल एट अ पॉइंट, एंगल एट अ पॉइंट क्या है, 360 डिग्री किसी एक पॉइंट पे। मान लीजिए यहाँ है, ऐसे बना, एक एंगल ऐसे बना दिए, ठीक है। चलिए एक हम ऐसे भी कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360। ABCDE, तो A + B + C + D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये 60 डिग्री था तो ये 60 डिग्री हो गया। चलिए मान लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्लास इसे प्रूव भी कर लेंगे हम लोग, या इस एक्सरसाइज में, इसके बाद वाले एक्सरसाइज में प्रूफ करना है तो देख लेंगे, जैसा है अभी भी कर सकते हैं। तो पहले देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये O है। तो चलिए मान लीजिए हम इसे 60 डिग्री डाल दिए, तो AB, ठीक है, और ये C, एंगल A, एंगल B और एंगल C ऑलरेडी फाइंड है। सपोज ये D एंगल है, इसे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। सपोज कर लिए D एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो क्या फाइंड करना है, एंगल A फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना है और एंगल C को फाइंड करना है हमें। तो चलिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया। दैट मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, तो भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, VOA, जिसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए ध्यान से, आगे ऐसे ऐसे करके देखिए, घूम के दोनों। ओ भाई ठीक है, अगल बगल घर, ठीक है, अगल बगल सामने वाले, जब भी खोले आपका फ्रेंड नज़र आ जाए, जब भी खोले आपका फ्रेंड नज़र आ जाए, मतलब वर्टिकली अपोजिट। हम बोलेंगे अरे ओहो कहाँ रहता है, अरे सितवा, वो सब हमारा सामने रहता है, गितवा। कहने का मतलब ये हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल। ये 60 तो ये 60, लेकिन अदर टू एंगल फॉर्म करना है। तो अदर टू एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ध्यान से, चलिए ये है B, ये है A, ठीक है, ये पॉइंट C है, तो ये A है और ये B है। ध्यान से देखिएगा, B कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, क्योंकि B और D इक्वल है, इसे हम लोग D सपोज किए हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, ये 60 डिग्री हो चुका, तो ये कितने डिग्री का होगा, अरे भैया ये 120। अभी बताएं, क्या बताएं, सम ऑफ लीनियर पेयर, तो इसे ऐसे लिखेंगे, ये रे स्टैंड्स करता है इस लाइन पे, तो क्या बनता है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, सो क्या करेगा, दे फॉर्म लीनियर पेयर। तो अब लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए A + B कितना हो गया, 180। अरे ओरली मार दोगे यार। और B पे कितना डिग्री का, ऑलरेडी पहले 60, तो एंगल A कितना हो जाएगा,
एंगल ए हो जाएगा 120। अब ये हो गया 120, तो ये कितना, सॉरी ये तो हो चुका था ना, ये हो गया 120, देखिए यहाँ पे। अब ये 120 हो गया तो ये भी क्या हो गया 120। क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे वर्टिकली, अरे भैया ये 120 अभी बताएं, क्या बताएं, सम ऑफ लीनियर पेयर, तो इसे ऐसे लिखेंगे। ये रे स्टैंड्स करता है इस लाइन पे, तो क्या बनता है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, सो क्या करेगा, दे फॉर्म लीनियर पेयर। तो अब लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो चलिए a प्लस बी कितना हो गया 180, अरे ओरली मार दोगे यार। और b पे कितना डिग्री का, ऑलरेडी पहले है 60, तो एंगल a कितना हो जाएगा, एंगल a हो जाएगा 120। अब ये हो गया 120, तो ये कितना, सॉरी ये तो हो चुका था ना, ये हो गया 120, देखिए यहाँ पे। अब ये 120 हो गया तो ये भी क्या हो गया 120। क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए देख लिए एक बार, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बन गया, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रूव भी कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारा एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद अब लाइव क्लास भी मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ज़रूर। थैंक यू।